बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ईसा नज़म में जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान एक नज़म है जो कि वतन से मोहब्बत के जज्बे को सरशार करती है। नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान के शायर जमीलुद्दीन आली है और ये नज़म उनकी किताब जीवे जीवे पाकिस्तान से ली गई है। शायर ने वतन पाकिस्तान को रंग बिरंगे महकते रोशन और न्यारे फूलों की खूबसूरत फुलवारी के साथ तशबीह दी है इस नज़म में। और जबकि मेहनत कशों के मिलने से पैगाम उभरा, वो पैगाम कुदरत का एक इनाम पाकिस्तान है जो हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सरज़मीन, ये खित्ता अपने प्यारे वतन को हासिल किया इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, ताकि हम यहाँ पर इस्लाम को सरबुलंद कर सकें, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल सकें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तर्ज़ हयात के मुताबिक ढाल सकें। तो यहाँ पर शायर जमीलुद्दीन आली मुसलमानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा कर रहे हैं। इस तरह मेहनत और मशक्क़त इंसान को कामयाब बनाती है और इंसान को मुहिब्बुल वतनी से सरशार करते हैं। वतन इस मुक़द्दस सरज़मीन का नाम है जिसकी आगोश में इंसान जन्म लेता है, जिसकी फ़ज़ाओं में इसकी नशोनुमा होती है। इस सरज़मीन के एक एक ज़र्रे कोने कोने से इंसान को जज्बाती लगाव हो जाता है और अपने वतन से मोहब्बत करने के जज्बे को मुहिब्बुल वतनी ही कहते हैं। वतन से मोहब्बत इंसानी फितरत का तकाज़ा है और हर जानदार को जाए पैदाइश से गहरी वाबस्तगी होती है। ये एक फितरी जज्बा है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। तो इसी तरह यहाँ पर जमीलुद्दीन आली साहिब बयान करते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। ये एक रुबाई की सूरत में बयान किया है जिसमें महकी महकी कहते हैं खिली खिली, रोशन रोशन रोशनी से भरी हुई, प्यारी प्यारी दिल को भाने वाली, न्यारी सबसे जुदा सबसे मुनफरिद अलग नज़र आने वाली इस ज़मीं को बयान करते हैं। रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, रंग बिरंगे जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों के फूल हैं जिसे वो कि अपनी कुदरत को ज़ाहिर करते हैं और सजी हुए सजाए हुए हैं अपने रंगों से फुलवारी को, फूलों की जगहों को रंग बिरंगे फूलों से महकाया हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। इस रुबाई में शायर बयान करते हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करना, पाकिस्तान हमारा वतन है, अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा कायम और दायम रखें। पाकिस्तान में सरसब्ज़ खेत और हरे भरे बागात हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसकी सोबतें खुशबू से भरी हुई हैं और रोशन है। हमारे वतन का ज़र्रा ज़र्रा और कोना कोना खूबसूरत है। हमारा वतन फूलों से सजी हुई फुलवारी है। हमारा वतन खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। हमारा वतन पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और दरिया सभी बहुत दिलकश हैं। गोया हमारा वतन एक हसीन बाग का नज़ारा पेश करता है। दूसरे बंद में कहते हैं, मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए। मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी कहा जाता है, दिल में पाने वाली खुशी है। जब उड़ती है, परवान चढ़ती है तो क्या क्या सुर बिखराना से मुराद कि उसमें बहुत सारे नगमे गाने आते हैं और उसका दिल करता है कि खुशी से झूम उठे। और सुनने वाले जब सुनते हैं तो इसमें एक ही धुन लहराए, इसमें एक ही ध्यान, एक ही शौक़ लहराया जाता है। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान को जीने की उम्मीद से भर कर रहे हैं। कहते हैं, मेरा दिल एक खूबसूरत परिंदे की तरह है। जब ये खुश और मुतमईन होकर पर फैलाता है तो उसमें एक ही सांस झलकता है और एक ही सांस निकलता है और सुनने वाले को एक ही धुन सुनाई देती है और वो ये है, जीवे जीवे पाकिस्तान। जमीलुद्दीन आली एक कादरुल कलाम शायर हैं। उनके तरानों का खुसूसी शोहरत हासिल है। ज़ेरे तशरीह बंद में वो ये फरमा रहे हैं कि जब हम अपने वतन की अज़मत के गीत गाते हैं, जब भी हमारे दिल से कोई नगमा निकलता है तो वो अपने वतन के लिए ही होता है और सुनने वाले जब भी हमारे मुंह से कुछ सुने तो वो पाकिस्तान से मुतल्लिक ही होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हम से हैं।
ہمارے ہونٹوں پر جب بھی کسی کا ذکر آئے تو اے وطن وہ تیرے لیے ہی ہوتا ہے، ہم اپنے وطن کے لیے ہیں اور ہمارا وطن ہمیشہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوئے کو ایک مرکز پر لایا، بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بچھڑے ہوں سے مراد جو لوگ بچھڑ چکے ہیں پاکستان بننے کے دوران، جو بھی قربانیاں دی اور جتنے لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو ایک مرکز پر لایا، ایک دائرے پر، ایک مقام پر لے کر آئے ہیں جو پاکستان ہے۔ یہ ہمارا ایک مرکز ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے، اور یہ کتنے ہی ستاروں کے جھرمٹ میں، اس سے مراد انہوں نے تشبیہ دیا ہے کہ کتنے ہی عظیم قائد اور لوگوں کی جھرمٹ سے، ان کی اتحاد اور اتفاق سے یہ سورج بن کر آیا ہے، یعنی یہ روشنی بن کر آیا ہے جو سب کے لیے روشنی ہے اور سب کو یہاں پر ترقی دیتا ہے۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تو پاکستان وہ مرکز ہے جہاں پچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان پریشان حال تھے، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ہندو اور مسلمان مل کر رہتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ اور تھا اور مسلمانوں کا عقیدہ اور تھا۔ ان کے رہن سہن طور طریقے بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک خطہ، ایک سرزمین ایسی ہو جہاں پر وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ان کا طرز معیشت اسلام اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت پریشان حال تھے اور انگریزوں کے غلام بن چکے تھے۔ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک برتتے تھے، مسلمانوں پر ملازموں کے دروازے بند تھے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اسکولوں میں اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسے میں مسلمانوں کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے بچھڑے ہوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ یہاں پر ایک شاعر بڑی خوبصورتی سے شعر کہتے ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سے آگاہی کروا رہے ہیں کہ ہم تمام لوگ، تمام مسلمانوں کی خوشیاں اور غم ایک ہی ہیں، وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں، ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں، وہ باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان پرچم کے سائے تلے، اس پاکستان کے جھنڈے کے تلے ہم ایک ہیں، اس قوم میں ہم باہت متحد ایک ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس بند میں محنت کا اس سے مراد محنت کرنے والے جو سخت محنت کرتے ہیں اور جان لڑاتے ہیں۔ گلے ملے، گلے ملے سے مراد یہ ہے اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں اتحاد پیدا ہوا ہے۔ ابھرا ایک پیغام، یعنی ایک پیغام ظاہر ہوا ہے، اس پیغام کو سمجھو، سمجھنے کی چیز ہے، اس پہ غور و فکر کرو، کیونکہ یہ قدرت کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے کہ ہمیں پاکستان کا ایک خطہ، ایک سرزمین حاصل ہوئی جہاں پر رہ کر ہم اپنے اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جمیل الدین عالی کسی بیان کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، یہ وطن محنت کشوں کا وطن ہے، یعنی یہ محنت کرنے والوں کا دیس ہے، یہ وطن ہم نے بہت زیادہ محنت اور جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے۔ سب محنت کرنے والے آپس میں ملے ہیں تو ایک پیغام سامنے آیا ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جب یکجا کیا تو انہیں بھی یہی سبق دیا کہ باہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو اور آپس میں بھائی بھائی ہوں، وہ آپ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی ملک کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، سب مل جل کر محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، اس کی سربلندی کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سدا آباد رکھیں۔ یہاں پر ایک شاعر کہتے ہیں،
सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। इससे मुराद ये है कि ये सोहनी धरती इस वतन को, इस सरज़मीन को कह रहे हैं जहाँ वो पैदा हुए, पाकिस्तान को, इसका कदम कदम, इसका हर ज़र्रा ज़र्रा आबाद तुझे रखें, और जब तक ये दुनिया बाकी है तो इसको हम आज़ाद ही देखें, इस पर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ या कोई आँच ना आए, इशा इसकी आज़ादी और तरक्की की मनाज़िर तय होती रहें। आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं, कहते हैं, झेल गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, झेल गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा एक है नाम हमारा। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। इसमें शायर उन लोगों की अज़मतों से हमें रोशनास करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी जान की भी परवाह न की और इस बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जिसके बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है। बहुत सारी अजीम हस्तियाँ तारीख़ में हमें इतनी याद दिलाती हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत सारी दूसरी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की और आइंदा नस्लों के लिए इसे आज़ाद कर दिया ताकि यहाँ पर वो इस्लाम के असूलों को सरबुलंद कर सकें। कहते हैं कि जिन लोगों ने खुद मुसीबतें उठाई हैं और दुख झेले हैं, मगर हमें ये आज़ाद वतन पाकिस्तान दिया जिसमें हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर करते हैं। पाकिस्तान को हासिल करना किसी ख्वाब से कम नहीं था, इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत जिद्दोजहद की है, कोशिश की हैं। माँओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया, औरतों ने अपने शोहरों को मिटा दिया, बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले लोगों को तरह तरह के मसाइब का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों की तमाम जायदादों को लूट लिया, तमाम तर ज़रूरी सामान को जला कर रख दिया और मुसलमान खुले समातले जो है ना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। तो यहाँ पर मोहसिन भोपाली तरीके पाकिस्तान की जिद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं, कहते हैं, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। इससे मुराद ये है कि ये हमें अर्ज़े पाक, ये सरज़मीन हमें तोहफ़े में नहीं मिली है, बल्कि बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों की बिना पर हमने इस चिराग को, इस पाकिस्तान को हासिल किया है। और लोगों ने जितने भी दुख झेले हैं, झेल गए हैं, अब हमारी बारी है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी हिफाजत करें और इसकी आन शान शौकत पर कोई आँच ना आने दें, इस पर कोई मुसीबत ना आने दें और इसकी खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशिश करें, मेहनत करें। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मिलजुल कर बाहमी इत्तेहाद के साथ मेहनत और कोशिश रहें और इससे अमन पैदा होगा और पाकिस्तान हमेशा ता क़यामत कायम व दायम रहेगा, क्योंकि हमें कायद-ए-आज़म ने भी इत्तेहाद का सबक दिया है और इत्तेहाद की कहानियाँ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत और आबाद रखे, आमीन। बगौर शायर कहती है, हमने अपना खून जलाकर इसका रूप उजाला है, हमने अपना खून जलाकर इसका रूप उजाला है, कितने चांद और तारे खोए तब ये सूरज ढाला है। ये जीवे जीवे पाकिस्तान से कुछ बन लिए गए हैं जिसे शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि किस तरह से वतन से मोहब्बत करते हैं। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी पाकिस्तान पर कुर्बान हों और उसके लिए हमेशा तैयार रहें। ये था आज का हमारा सबक। खुदा हाफिज़।